इसका क्या मतलब हुआ? हुकूमत ने उन्हें अपने तहफ्फुज़ में ले लिया है। बालम समेत और फिदान 18 से कम है, इसलिए उन्हें अपने साथ ले गए। वो मेरे बहन भाइयों को कैसे ले जा सकते हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं चाचा? ठीक है, ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम्हारे भाई बहनों को कुछ भी नहीं होगा। चाचा वो हम रुको, चाचा आप बताएं मैं क्या करूं मैं अब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चाचा। ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ देखो। जब तक मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ नहीं लेता, उनका वहीं रहना ही ठीक है। मेरी बात सुनो, वो वहाँ पर महफूज रहेंगे, उन्हें वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुझे अपनी रियासत पर पूरा भरोसा है, समझ गए? वो महफूज हाथों में है। जैमो, ज़ुलेहा वहाँ अकेली नहीं है, मेलिस उसके साथ है। अब हम ऐसा करते हैं कि तुम दोनों गाड़ी में जाकर बैठो और वापस चले जाओ। मैं और आरिफ अजीज़े को वापस लेने के लिए मारदिन जाएंगे। नहीं चाचा, मैं आपको वहाँ अकेला नहीं जाने दूंगा चाचा। देखो, मेरी तरफ देखो। जानता हूँ तुम बहन को बचाना चाहते हो, लेकिन अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करना सीखो और पुरसुकून रहो। क्या तुम्हें अपने चचा पर भरोसा नहीं? अंकल, मोहतात रहिएगा, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, मुझे आपकी फिक्र रहेगी। ध्यान से। मार्दिन हम जिन्हें जानते हैं उन सबको फोन करो। हुजून के खानदान में से कोई अपना बंदा निकालो जो वहाँ हो। फिक्र मत करो यूसुफ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंकल और भाई मेरे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया जैमो, मैं तुम्हारे भाई बहन की हिफाजत करूंगा, फिक्र मत करना। अब से मेरे बहन भाई तुम्हारे पास अमानत है यूसुफ। चलो यूसुफ, तुम गाड़ी में बैठ चलो, अपना भी ख्याल रखिए। आ जाओ। ध्यान से गाड़ी चलाना। चलो अजीजे, बाहर आओ। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद हमीद साहिबा। शुक्रिया। खुशामदीद हमीद साहिबा। शुक्रिया आपका। देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। मेरा वाहिद ख्वाब था कि मैं इस हवेली को दोबारा देखूं। शुक्र है खुदा का, मुझे यहाँ आना नसीब हो गया। अब तुम इस हवेली से दुल्हन बनकर रुखसत होगी। अगर मैं यहाँ दुल्हन बन भी जाऊं तब भी आप लोगों से हिसाब लिए बगैर नहीं बैठूंगी। आप सब इस दिन को कोसेंगे, याद रखिएगा। तुम्हारी किस्मत में यहाँ वापस आना लिखा था। तुम अपनी तकदीर को कबूल कर लोगी। मेरी किस्मत किसी ने नहीं लिखी, ये मेरा अपना फैसला है। समझ आई तुम्हें? अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वाहिद खानदान के लिए ये फैसला किया है। परशन, ले जाओ इसे और तैयार करो। अपने खानदान से मिलने जाएगी ये। चलो, वक्त जाया मत करो। अल-अज़हर फैमिली को खबर भेजो। उजुन के अलार फैमिली ने अपना वादा पूरा किया और वो आ रहे हैं। चलो जाओ। तो तुम लोग मुझे किसी जानवर की तरह अपने दुश्मनों को बेचने जा रहे हो, ऐसा ही है ना? ठीक है, चलो चलते हैं और उन्हें उस दुल्हन को देखने दो जिसे उन्होंने 20 साल से नहीं देखा। मेरी बात सुनो, तुम वहां पर बहुत ही तमीज से बैठोगी।
अगर तुमने शर्मिंदगी से हमारा सर झुकाया तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। परशान, चलो। छोड़ो मुझे, चुप हाथ करके मत लगाओ। और तुम इधर आओ लंगड़े। लड़की का भाई हमारे पीछे आ रहा है। उन्होंने हमारे एक बंदे को गोली मार दी है। ध्यान से सुनो, अगर वो इस हवेली के करीब भी आए तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। समझ आई तुम्हें लंगड़े? बेफिक्र हो जाए। हाथ छोड़ो मेरा। बहुत हुआ। छोड़ो मुझे। चलो अंदर जाओ। तुम कहती हो कि तुमने अपनी किस्मत खुद चुनी है, तो फिर अब वैसा ही बर्ताव भी करोगी। हमारे दरमियान एक मुआहदा हो चुका है अजीज़े। बहन भाइयों को जिंदा देखना चाहती हो तो वैसा ही करोगी जैसा मैं तुमसे करने को कहूंगी। तुम हमारे साथ चलोगी और खामोश रहोगी वहां पर। कोई बदतमीजी मत करना उनसे। तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। तुम्हारी वजह से मेरा सर सारी जिंदगी झुका रहा है, लेकिन ये सर अब किसी के आगे नहीं झुकेगा, कभी नहीं। परशान, तैयार करो इसे। देखोगे तुम सब, देखोगे तुम सब एक ना एक दिन जरूर। अजीज़े, खुदा के लिए कुछ मत करें। मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे। हम लोगों ने बहुत दुख सहे हैं, अब इसे खत्म होने दें। आप अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं। हाँ सही कहा। तुम देखना, मैं तुम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। समझ आई मेरी बात? तुम्हारे रस्म रिवाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। देखोगे तुम लोग, तुम सब देखोगे और जरूर देखोगे। दफा हो जाओ मेरे सामने से, जाओ। सुबह बखैर देवरान साहब। सुबह बखैर देवरान साहब। खुशामदीद जनाब। बहुत शुक्रिया। देवरान साहब खुशामदीद। ये क्या चल रहा है यहाँ? जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? हमें तवक्को नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। हम तो बस अभी बैठे थे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। अगर आप लोगों पे नजर ना हो हमारी, तो जो दिल में आए आप लोग करेंगे। ऐसा नहीं है देवरान साहब। क्या लगता है आसिम, तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो? हाँ? मेरी गैर मौजूदगी में खुद को मालिक समझने लगे? बताओ ना। ऐसा हरगिज नहीं है। बात सुनो, अगर कुत्ता सो जाए, रखवाली ना करे तो रेवड़ तबाह हो जाता है। जी समझ गया। समझ गए? जी। देवरान भाई, देवरान भाई, देवरान भाई, देवरान भाई। क्या हुआ है? आपके दुश्मन आ गए और साथ में दुल्हन भी।